Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Areej Ali and welcome back to my channel Personality Development with Areej Ali. आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। व्हाट इज़ स्ट्रेस? ये सबसे अहम चीज़ है। अगर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सीखना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होती क्या है। स्ट्रेस जो है वो दोनों किस्म की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। बेसिकली स्ट्रेस को हम कहते हैं कि ये किसी भी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के रिएक्शन को जो है वो कहते हैं, जो कि किसी भी चैलेंजेस जिसे हम स्ट्रेसेस कहते हैं या हमारे एक्सपीरियंस को हम जो रिएक्ट करते हैं बॉडी हमारी, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस दो जो है पॉजिटिव जो स्ट्रेस होती है उसकी एग्जांपल है कि जो वो आपको मोटिवेशन देती है कि या फिर आपको जो है वो एक एनर्जी देती है, एक आपको जो है किसी चीज़ पे आमादा करती है कि आपने ये काम करना है। लेट्स सपोज़ कि आपको एक प्रेजेंटेशन मिली, आपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, तो आपके अंदर ये खुद ही एक जो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है वो आपको मोटिवेशन दे देती है कि आप जो है वो उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन बनाएं ताकि वो जो आपका क्लाइंट है वो आपसे इम्प्रेस हो और आपकी डील हो जाए और इससे आपका जो बॉस है वो भी खुश हो जाए। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। दूसरी तरफ नेगेटिव स्ट्रेस वो होती है जो आपको उल्टा बल्कि आपको जो है ना डिप्रेशन में ले जाती है और जो है आपसे जो टास्क है वो आपसे काम नहीं हो रहा होता। तो ये आपकी नेगेटिव स्ट्रेस है। अब जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारी बॉडी किस तरह वो रिएक्ट कर रही होती है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में हो। जब स्ट्रेस होता है तो उसमें जो है आपकी बॉडी जो है वो ये सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देती है। आपको जो है आपकी जो स्टमक है, डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का जो है आपको इशू होना शुरू हो जाता है, आपके जो मसल्स हैं वो जो है वो अकड़ने शुरू हो जाते हैं, आपको कई दफ़ा जो है वो हेडेक्स और नेक पेन शुरू हो जाती है। आपको इवन कि जब आप बहुत मुसलसल अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जो है स्ट्रेस में हैं तो आप ये मामला कभी कभार हार्ट अटैक तक चला जाता है। इसी तरह आपको जो है इमोशनली अगर देखा जाए तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और सैडनेस जो है वो आपकी जो है आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से लोग जो हैं वो अनहेल्दी और जो है बैड बिहेवियर वो और हैबिट्स वो अडॉप्ट करने लग जाते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गए। उसके अलावा शॉपिंग, इम्पल्सिव शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर वो जो है इंटरनेट ब्राउजिंग में अपना सारा टाइम लगाना शुरू कर देते हैं, कोई अनहेल्दी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं या फिर उनको जो है वो ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में हो रही होती हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। अच्छा, जो सबसे अहम सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये कि स्ट्रेस को डायग्नोज किया कैसे जाता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। इट मीन्स कि ये डायरेक्टली आप इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इससे गुज़र रहे होते हैं वो बता सकते हैं कि क्या वो स्ट्रेस में है या नहीं और वो कितने सीवियर जो है स्ट्रेस में इस वक्त जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके लिए जो है वो बहुत से हेल्थ केयर हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, वो जो है उनको कुछ क्वेश्चनेयर्स देते हैं जिससे वो आपको एक जो है ना वो दे देते हैं कि इस लेवल आपका जो स्ट्रेस लेवल है यहाँ तक पहुँच गया। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो हेल्थ केयर होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, वो आपके सिम्टम्स से पता कर लेते हैं कि आपका जो स्ट्रेस है वो का जो है वो उसका लेवल क्या है। वो है जिस तरह के आप कह सकते हैं ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर भी जो है वो देखें, हाइपरटेंशन जो होती है वो आपको स्ट्रेस से ही होती है। तो ब्लड प्रेशर को जो है वो ट्रीट किया जाता है और आपकी कंसल्टेंसी की जाती है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी ट्रीट होता है। अब हमने बात की स्ट्रेस की, तो अब इस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम अब बताते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखें कि स्ट्रेस जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो है स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दी स्ट्रेटजीज़। स्ट्रेटजी नंबर 1 वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपको टेंशन हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप जो है कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लें। जैसे कि आपका जो आपको पता चल रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आप वॉक करें,
या फिर अगर आप जिम जा सकते हैं तो जिम जाके थोड़ा वर्कआउट करें, शावर लें, तो आपको देखेगा यू फील रिलीव्ड। या फिर आप जो है स्ट्रेस के लिए जो है दूसरा जो टिप है वो ये है कि आप अपने जो है उन एक्सपीरियंसेस को याद करें जिसमें आपने अपने गोल्स जो है वो अचीव किए थे, और वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जिनको फेस करके आपने अपने गोल्स अचीव किए हैं। उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलेगी, जो आपका नेगेटिव स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप उससे आपको हौसला मिलके आप जो है और भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके आप अपना जो है टास्क वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जो तीसरा है वो ये है कि आप जो है रोज़ाना के बुनियाद में कोई रूटीन अपना जो है वो लिखें। थिंग्स टू डू लिस्ट होता है, वो आप ज़रूर लिखें, और उसमें ये कि आज सुबह से मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इससे क्या होता है कि जो आप जब आहिस्ता से अपने सारे टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो आपकी जो चीज़ें जो आपको लगता था कि जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है कि ये काम नहीं हो रहा, या आप जो है वो डिले हो रहा है, वो डिले नहीं होगा। आपको हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइज़ करते करते आपको खुद ही आपकी जो है चीज़ों में फ़ोकस होना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली आप में ये हैबिट बनती है जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आप जो है इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब आप स्ट्रेस हो रही हो, या आपको पता चल रहा है कि आपका स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा चुका है, तो आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है वो कंसल्ट करें, और उनसे जो है आप अपनी जो है जो भी आपको परेशानी है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपको ये डिप्रेशन या टेंशन हो रही है, वो आप उनसे शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत बेहतरीन वो आपको सॉल्यूशंस देंगे जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। फिर लास्ट में ये है कि आप अपने उन लोगों से जो कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे आप ज़रूर डिस्कस करें कि मैं इस टेंशन से गुज़र रही हूँ, मैं स्ट्रेस से गुज़र रहा हूँ। तो वो आपको एक हौसला देंगे, आपको हिम्मत देंगे कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, ये हो सकता है, डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। वो आपको हौसला भी देंगे, आपको फिर आपको बताएंगे, आपको ख़ुद भी वो याद कराएंगे कि आपने ये चीज़ अचीव की है। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी और इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कितनी देर तक रहता है? स्ट्रेस डिपेंड करता है कि आप जो है अपनी सिचुएशन को, अपने चैलेंजेस को, आपकी बॉडी जो है वो किस तरह रिएक्ट कर रही है, और वो जो है आप किस तरह उस स्ट्रेस को जो है नेगेटिवली ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी आप मोटिवेट हो रहे हैं या आप जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो, या आप जो उसको जल्दी हैंडल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस फॉर शॉर्ट टाइम होगा। लेकिन अगर वो आप उसको जो है बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और आप उसको कोप अप नहीं कर रहे, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस आपका लॉन्ग टर्म होता है। अब जो स्ट्रेस है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चनियर्स हैं जो आपको डिफरेंट इंटरनेट में या आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, उसको आप फिल करें, और आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है। I hope you like my video. For more interesting and informative videos, please subscribe to my channel. Until then, Allah Hafiz.